जय माँ दुर्गे, जय माता दी। मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर नवजोतपुरी इस वीडियो के माध्यम से आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर वीडियो में हमारी सनातन पद्धति के पीछे छुपे रहस्यों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाई जाती है और उसके साथ साथ जितनी भी हीलिंग्स हमारे सेंटर द्वारा करवाई जाती है, सिखाई जाती है, या जितने भी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट बताए जाते हैं, उन ट्रीटमेंट का ज्ञान आप तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। आज हम बात करेंगे माँ के नवरात्रों के बारे में और उससे जुड़े ध्यान संबंधी एक ऐसे गुप्त रहस्य के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अमूमन हम नवरात्रों में व्रत, उपवास, भक्ति, शक्ति की उपासना करते हैं, जिसमें हम भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि नवरात्रों में हमारे सूक्ष्म शरीर में युक्त पड़े हुए एक दिव्य चक्र, जिसे सप्त चक्र भी कहा जाता है, इन चक्रों का जागरण और ऐसी साधना पद्धति जिससे हर एक नवरात्रे के दिन हर एक देवी के साथ, उनके मंत्रों की ऊर्जाओं के साथ पर्टिकुलर उस चक्र का जागरण कर अपनी साधना के आयामों में आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरा, ये एक ऐसा रहस्य है जिसमें आपकी चेतना का जो विकास होता है वो बहुत उच्च स्तर पर होता है। शक्ति की उपासना का मकसद ही ये है कि आपके भीतर छुपे हुई शक्तियों का जागरण करना, आपको परम चेतना यानी शिव के साथ जोड़ना। शिव और शक्ति का सामंजस्य ही है ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार या उच्च स्तर की प्राप्ति या आत्मानंद की प्राप्ति, जिसे निर्वाण भी कहा जाता है। लेकिन फिलहाल जो लोग बीमार हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारी दुख तकलीफों से घिरे हुए हैं, उनके लिए परम अवसर है नवरात्रों पर मां दुर्गा के विशेष रूप यानी कि 9 रूपों के साथ उनके मंत्र की सिद्धि या उनके मंत्र की जागृति के साथ, उनके मंत्र जप के साथ, उनके 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के साथ साथ अपने भीतर छुपी शक्तियों का जागरण कर अपने जीवन में परम सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्रधानता लेकर आना। जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम नवरात्र माता शैलपुत्री के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे तो दुर्गा के किसी भी स्वरूप की साधना, पूजा अर्चना करने से इन नवरात्रों में आपके जीवन में शक्ति का संचार होता है और मां भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। लेकिन हर एक नवरात्रों पर हम बात करेंगे अलग अलग चक्र की साधना की और मां के दिव्य स्वरूप की। बात करते हैं प्रथम नवरात्र देवी की, प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की। मां शैलपुत्री का जो एक स्वरूप है वो बहुत ही दिव्य स्वरूप है। इनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। ये वृषभ पर सिंहासन इनका है, वृषभ की सवारी करती है। मां शैलपुत्री जो हिमालय पर्वत राजा के घर में पैदा हुई, यानी कि हिमालय राजा के घर में पैदा हुई, और इनका जो पिछला जन्म था मां सती का था। मां सती के बारे में बहुत विस्तार से आप जानते होंगे, या जो लोग नहीं भी जानते वो बस इतना जान ले, जिस स्वरूप में मां ने अपनी ऊर्जाओं का विकास किया और जिस स्वरूप में हमें 51 शक्तिपीठों का हमें दिव्य स्वरूप मिले, जिसमें मां भगवती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कूद पड़ी थी भगवान शिव के अपमान के कारण। तो इनका जो पहला जन्म है वो माना जाता है। अब हिमालय पर्वत राजा के घर में पैदा हुई शैलपुत्री, मां शैलपुत्री का एक मंत्र है। ये मंत्र इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओम श्री शैलपुत्रियाय
नमः। ओम श्री शैलपुत्र्याय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करना है। इसके साथ साथ आप भगवान के, मां भगवती के किसी भी स्वरूप की आराधना, पूजा अर्चना अलग तरीके से भी कर सकते हैं। और इस प्रथम नवरात्र पर, इस प्रथम शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ आप किस चक्र की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, उसका नाम है मूलाधार चक्र। आप इस समय जो स्क्रीन पर केंद्रित चक्र को देख रहे हैं, इस चक्र विशेष पर अपना ध्यान एकाग्र कर ओम श्री शैलपुत्र्याय नमः का 10 से 15 मिनट जाप सुबह, 10 से 15 मिनट जाप शाम को कर सकते हैं। देसी घी का दीपक जगाकर मां के 9 स्वरूपों वाला एक स्वरूप अपने सामने चित्र रख सकते हैं। उसमें मां के दिव्य स्वरूप का ध्यान कर मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाकर आप एकाग्रचित होकर आंखें बंद करके इस मंत्र का जाप करें। आपको बहुत विशेष ऊर्जा का लाभ प्राप्त होगा और बहुत विशेष शक्ति आपको प्राप्त होगी। और आपके मूलाधार चक्र में, मूलाधार चक्र से संबंधित जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होंगे और मूलाधार चक्र कुछ विशेष परसेंटेज एक्टिव होगा। मां भगवती के, शैलपुत्री के दिव्य स्वरूप का ध्यान मूलाधार चक्र के साथ लगाकर आप इस साधना पद्धति को कर सकते हैं अपने समय अनुसार। मेन इस पर एकाग्रता होनी चाहिए। दूसरा, आपकी भावना और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखना है। बाकी आप मां भगवती पर छोड़ दें। भगवती की कृपा आप पर, आपके परिवार पर खूब असीम बरसे, ऐसी मेरी मनोकामना। अगली वीडियो में अगले स्वरूप के दर्शन करेंगे। जय मां शैलपुत्री।